अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपसे जो बात होनी है वो होनी है आपके घरों में, हम सब के घरों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बीमारियां ही बीमारियां हैं और वो घर में हमारे मौजूद है और वहाँ से हम बेशुमार बीमारियां ले रहे हैं और वो ऐसी बीमारियां हैं जो हमें मफलूज करके रख दिया उन्होंने, हमारे घर का बजट और सारी चीज़ें। सो उस पॉइंट ऑफ से हमें जो है वो दोस्तों देखना पड़ेगा। और हम पूरे घर की सफाई करते हैं, साफ़ सुथरा माहौल रखते हैं, डेली सफाई करते हैं और उस चीज़ को जो है हम हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने में 1-2 दफ़ा हम उसको भी साफ़ करते हैं। लेकिन दोस्तों वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से वहाँ से हम समझते हैं शायद वो साफ़ हो गई है और जो चीज़ें हम उसमें रखते हैं वो चीज़ें भी जो है वो सही होंगी और ठीक होंगी और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन दोस्तों वो चीज़ वो क्या ऐसी घर में है जिसमें बीमारियां पैदा होती हैं, वो है हमारी फ्रिज। तो हम बात कर रहे थे फ्रिज की। हर घर में फ्रिज मौजूद होती है और वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बीमारियां ही बीमारियां हैं, ये आज हम आपको साबित करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उसमें नमी बहुत होती है। और नमी से याद आया, आज हम आपसे नमी के हवाले से बात करते हैं कि दोस्तों अगर वही नमी जो है वो हमारी किसी दीवार के ऊपर आए तो आपको बेहतर पता है कि टाइलें भी गिरती हैं, टेक्सचर भी ख़राब होता है और उसके बाद हमारा जो प्लस्तर होता है वो और दीवारें सारी ख़राब हो जाती हैं। किस वजह से? नमी की वजह। दूसरी चीज़ जो है नमी के हवाले से जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे यहाँ है कपड़ों में नमी। अब देखते हैं ख़वातीन घर में अक्सर कपड़े धोकर जो है वो तार पे डालती हैं, सारा दिन वो खुश्क होते हैं और शाम को वो उन कपड़ों को उतार कर वो क्या करती हैं, तय करके उन्होंने मुख्तलिफ किसी कबड़ में, अलमारी में वो चीज़ें रखनी होती हैं। लेकिन जिस कपड़ों में ज़रा सी मामूली सी भी 5% भी नमी हो तो क्या करते हैं, उसको वो तय करके उन्हीं कपड़ों के साथ क्यों नहीं रखती? इसलिए नहीं रखती क्योंकि वहाँ पे नमी की वजह से वहाँ स्मेल आएगी, बैड स्मेल पैदा होगी और फंगस आएगी और वो सारे बाकी कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पे भी उन कपड़ों को जो है वो अलहदा, हमने देखा है घरों के अंदर सोफ़े पे, कुर्सियों पे, डाइनिंग पे, मुख्तलिफ जगहों पे वो कपड़े कहीं ना कहीं फैला दिए जाते हैं क्योंकि उनमें ज़रा सी माइनर सी नमी होती है। दोस्तों ये थी नमी, वो नमी जो कि हमारी फ्रिज के अंदर इससे भी कई गुना ज़्यादा होती है। और ये नमी जो फ्रिज के अंदर होती है, जिसके अंदर हम चीज़ें रखकर हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी चीज़ें इसके अंदर फ्रेश, ताज़ा, सही रहेंगी। एक बात बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि सब्ज़ी वाले के पास जाएं तो वो जब सब्ज़ी के ऊपर पानी के छींटे लगाता है तो शाम तक पालक, साग, मेथी, धनिया, जो भी उसके पास चीज़ें पड़ी होती हैं वो हम क्यों नहीं ख़रीदते? क्योंकि वो पिलपिली, नरम, गल सड़ने वाले अमल से गुजर चुकी होती हैं या गुजर रही होती हैं। यही हिसाब हमारी फ्रिज के अंदर है। वो फ्रिज जिसके अंदर हम दूध भी रख रहे हैं, वो फ्रिज जिसके अंदर हमने गोश्त भी रखा हुआ है, वो फ्रिज जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ, फल और बहुत सारी चीज़ें और आटा गूंद कर ख़ास तौर पे जो हमने रखते हैं, वो आटा भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है, इसलिए कि उनके अंदर नमी आ चुकी होती है। और दोस्तों वो नमी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और ख़ास तौर पे इसमें जो आप ठंडा पानी पीते हैं, ये ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस पे हम बात करने जा रहे हैं अभी आपके साथ। तो ये फ्रिज और इसके अंदर जो हम ठंडा पानी पीते हैं, ये पूरी दुनिया में मासवाए सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या और बांग्लादेश और ये दुबई और इन जगहों पे, कुछ जगहों पे ये ठंडा पानी इस्तेमाल होता है। बाकी आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी, ख़ास तौर पे आप चाइना देख लें, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और इसी तरह यूरोप के बहुत सारे ममालिक और अब तो अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ऐसा है और कनाडा में है और बहुत सारे यूके में, यानी लोग अब गर्म पानी पीना शुरू हो चुके हुए हैं। और ख़ास तौर पे जिन ममालिक का मैंने पहले जिक्र किया वो तो एक अरसे से, अरसा दराज से वो है गर्म पानी पीते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी चुस्कियाँ लेकर पियो। तो ऑब्वियसली चुस्की जो है वो गर्म पानी की आएगी या नीम गर्म पानी की आएगी, ताज़ा पानी की चुस्कियाँ नहीं आएंगी और ठंडे पानी की चुस्कियाँ तो बिल्कुल नहीं आने वाली। सो इसलिए ठंडे पानी को छोड़ दीजिए। ठंडा पानी जो है वो आपके मैदे को ख़राब करता है, मैदे के दीवारों को ठंडा करता है, खाना आपका देर तक पड़ा रहता है, हज़म नहीं होता, गैस, तेज़ाबियत, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ हो जाएगी, अल्सर होगा, आंतों में अल्सर होगा, उसके बाद बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे आपकी हार्ट की नालियों को ठंडा करता है और वहाँ पे हमारे स्केड आता है नालियों के अंदर, तो फिर हार्ट के इश्यूज़ बनते हैं, आर्टरीज़ के इश्यूज़ बनते हैं
और ख़ास तौर पे ये जो ब्लड है उसका जो फ़्लो है, जब नालियाँ सिकुड़ेंगी तो उनमें प्रेशर आएगा और प्रेशर की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अभी हम जो आपसे बात कर रहे थे, ठंडा पानी भी छोड़ दें और ख़ास तौर पे ये जो आटा गूंद कर आप फ्रिज के अंदर रखते हैं और फ्रिज हमारे भरे पड़े आटा गूंद गूंद के, इससे अपनी जान छुड़ाएं। ताज़ा आटा गूंदिए, ताज़ा पकाइए, ताज़ा खाइए। सालन भी उतना पकाएं जितना आपको ज़रूरत है। ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं। ये जो हम खाने बनाकर खा लेते हैं, चावल बचे हुए फ्रिज में, सालन बचे हुए फ्रिज में और वहाँ से निकाल कर दोबारा जो गर्म करके खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें बीमार करते हैं और बीमारियों की तरफ धकेल चुके हुए हैं। ये हमारे लिए मुज़रे सेहत हो जाते हैं। फिर बीमारियां इसीलिए पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। सो इसलिए ये जो फ्रोज़न फूड है, जिसको हम फ्रीज़ करके फ्रोज़न करके जो हम खा रहे हैं या फ्रोज़न फूड को निकाल कर गर्म करके खा रहे हैं, ये इंसान की तबाही और बर्बादी का सबब बन चुका हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आखिर पे आपको बताने लगे हैं कि अल्लाह करीम जिसने कायनात बनाई, जिसने इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसने उसके लिए हमारे लिए जो रहनुमाई है वो कुरान के अंदर रखी। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, अज़ का तामन, उम्दा और तरोताज़ा खाओ। सूरह कहफ की आयत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, यानी चैप्टर नंबर 2 वर्स 259, फ़न्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। तो ये जो फ्रिज के अंदर हमारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ये सारी गलने सड़ने के अमल से, प्रोसेस से गुज़र चुकी होती हैं। इंसान की डेथ हो जाए तो हम उसको 1 से 2 दिन नहीं रखते, इसलिए कि हम कहते हैं कि डेड बॉडी ख़राब हो जाएगी। लेकिन गोश्त हमारा फ्रिज के अंदर 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन से पड़ा है और हमें उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं कि वो ठीक है, फ्रेश है या वो ख़राब हो चुका हुआ है और किस कदर उसके अंदर मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं और नमी की वजह से उसके अंदर ताफ़न और बदबू और कीड़े और कई सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो चुकी होती हैं। आप जो आटा गूंद के फ्रिज में रखते हैं, वो आटा सिर्फ जस्ट आप 2 चम्मच, आप 1 चम्मच आटा ले लें, वो आटा जो आपने ताज़ा गूंद के सिर्फ 2 घंटे फ्रिज के अंदर रखा और फिर वो आटा का 1 चम्मच लेकर करीबी किसी स्कूल में चले जाएं। हर स्कूल के अंदर जो है वो एक साइंस की लेबॉर्ट्री होती है और वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप खुर्दबीन होती है। आप उसके नीचे ज़रा उसको एग्ज़ामिन करें तो फिर आपको पता चलेगा वो आटा जो सिर्फ 2 घंटे पहले रखा गया, उसके क्या हालात हैं, उसमें किस तरह के कीड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आटा जो है वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन फ्रिजों के अंदर पड़ा होता है। ख़वातीन चाहें तो अपने घरों से बीमारियाँ निकाल सकती हैं और ताज़ा गूंदें, ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं, हर चीज़ को ताज़ा पे ले आएं। फ्रिज का सिस्टम घरों में ख़त्म करें, चूँकि फ्रिज की वजह से बीमारियाँ, फ्रिज की वजह से हमारे यहाँ बिजली के बिल भारी ज़्यादा आते हैं और मर्दों को वो बिल जो है वो हर कीमत पर चुकाना पड़ते हैं। और इसी तरह से हम अपने मुल्क पर भी बोझ बने हुए हैं, चूँकि गवर्नमेंट जो है वो और हमारा मुल्क जो है वो मकरूज़ है। हम कहाँ से डैम बनाएं और पानी और इतना सारा कुछ और बिजली पैदा करें। वाफर बिजली है। अगर हम अपने घरों में फ्रिजों का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे एयर कंडीशंस का इस्तेमाल ख़त्म कर दें तो बिजली ही बिजली है, बल्कि हम दूसरे मुल्कों को अपनी बिजली जो इतनी है वो बेच सकते हैं। घरों से बीमारियां निकालने के लिए, अपने घरों से और अपने घरों को बीमारियों से पाक करने के लिए WNO के तरफ आइए, इसके मेंबर बनिए और WNO जो है ये पूरी दुनिया में आपके साथ है और आपको बताना चाहता है कि आप अपने घरों से किस तरह से बीमारियों को निकाल सकते हैं या आने जो तेज़ी से बीमारियां दुनिया में लोगों के घरों में आ रही हैं, इन बीमारियों को आप अपने घर में कैसे दाखिल होने से रोक सकते हैं। सो देखते रहिए WNO और हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हामी व नासिर।